Hello students, welcome to our channel SGTN's online tutorial. So students, ये वीडियो हमारे गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। रिसेंटली जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया that the exams will be held in the month of May and we have also got the chapter wise weightage of each and every chapter. किस चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का होगा वो ऑलरेडी आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट आ गया है कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के क्वेश्चंस किस चैप्टर में से कितने आएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज सिट विथ योर टेक्स्ट बुक्स एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि आपको अब किस चैप्टर में से क्या क्या करना है। सब कुछ बहुत ही क्लियर हो गया है। एक तो ऑलरेडी आपके पास गुड न्यूज है कि 30% सिलेबस कम हो गया है। अब एक और गुड न्यूज है कि पता चल गया है कि किस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। बात कर रहा हूं मैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स का टोटल वेटेज है 4 मार्क्स। 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो बात बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स कि चैप्टर 1 में जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो या तो आपका हो सकता है क्वेश्चन 1 ऑफ 1.1 इनमें से, या तो क्वेश्चन 2 में आ सकता है जो 2 मार्क का दूसरा क्वेश्चन पूछता है, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। यू हैव टू फाइंड HCF और LCM, एनी वन ऑफ देम। सो 2 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम चैप्टर 1। सो दैट्स वेरी सिंपल। 2 मार्क के क्वेश्चंस में ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, चेक वेदर the given decimal expansion is terminating or non-terminating. Okay, अब चैप्टर 2 की बात करूं तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल वेटेज ऑफ 6 मार्क्स। तो बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स दैट 2 मार्क का क्वेश्चन विल बी टू फाइंड द जीरोस, या क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन जो रहेगा ना उसमें वेरीफाई भी करना रहेगा। अलॉन्ग विथ फाइंड द जीरोस वी ऑल्सो हैव टू वेरीफाई। सो 2.2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज इस चैप्टर में जो 2.1 है ना ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क में ही आ सकते हैं। 2.2 और 2.3 इस ईयर के लिए पूरा ओमिट है। तो 2.2 का वेटेज काफी बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप 2.2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर करिएगा। लेट्स कम टू चैप्टर 3। अब स्टूडेंट्स चैप्टर 3 का वेटेज 5 मार्क्स का है। 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स जो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस, वेदर द pair of linear equations will intersect at one point or they are parallel or they are coincident or whether it is consistent or inconsistent, such type of questions for 1 mark. But जो 3 मार्क का क्वेश्चंस है, अब स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं कि इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सम्स हैव बीन ओमिटेड। मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन या तो आपका सब्सटीट्यूशन वाला मेथड होगा या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिकॉज आप जैसे जब जानते हैं सारे प्रॉब्लम सम्स ओमिट करवा दिए हैं, ऑल। ठीक है, तो बहुत क्लियर है कि चैप्टर 3 में से क्या आएगा। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस 3 आने वाले हैं। 3 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। टोटल इज 6 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स 3 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। सो दैट इज वेरी क्लियर कि या तो वो 3 मार्क के ये प्रॉब्लम सम्स हो सकते हैं, इट कुड बी आइदर एज ऑफ द प्रॉब्लम सम्स और इट कुड बी इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपके पास एक इक्वेशन होगा और आपको उसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स याद रखना, जो क्वेश्चंस ओमिटेड हैं वो आपको नहीं करने। ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ओमिटेड हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं
तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल देता हूं कि क्या क्या ओमिटेड है, प्लीज आप उस वीडियो को पहले देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी 3 मार्क्स में आ सकते हैं। सो चैप्टर 4 में एक 3 मार्क का क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 1 मार्क के। अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे 3 आने वाले हैं और 2 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। टोटल वेटेज 5 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स 2 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सो आई एक्सपेक्ट दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपने 15th टर्म फाइंड करना है, आपको चेक करना है कि ये कोई नंबर जैसे -81 इस टर्म में इस एपी में आता है कि नहीं। सो सच टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चंस कैन कम फॉर 2 मार्क एंड रिमेंबर देयर कैन बी ओनली 1 क्वेश्चन। ये सारे 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं विच मे बी देयर। Such questions can also come for 2 mark students. So please take care that there is only 1 question coming from 2 mark. See, these 2 are important questions because ये बहुत simple questions है for 2 marks. Okay, let's come to chapter 6. अब students इस chapter ने तो आपका कर दिया है बल्ले बल्ले। अब कैसे बल्ले बल्ले? Because see, एक ही question है 4 mark का, ना 2 mark का है ना 3 mark का है, सिर्फ एक ही question है 4 mark का और वो कंफर्म थियरम ही है। 4 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और वो थियरम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी आपके पास एक ग्रेट न्यूज है। इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द ओमिटेड सिलेबस सिर्फ 2 ही ऐसे थियरम हैं जो ओमिटेड नहीं है। अब वो थियरम कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 141, थियरम 6.6 या दूसरा थियरम 6.8। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से एक थियरम आना ही आना है। आई रिपीट, दिस इज अ डैम श्योर क्वेश्चन एंड 6.8 आने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू 6.6। बट स्टूडेंट्स ये 2 थियरम 6.8 और 6.6 प्लीज इसको बाय हार्ट कर दीजिए क्योंकि ये आपको 100% 4 मार्क्स दिलाएंगे। और स्टूडेंट्स ये 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप के जो टेक्स्ट बुक में है, इनको भी प्लीज अच्छी तरह करिए बिकॉज 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 4 मार्क का 1। अब स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, टोटल वेटेज 4 मार्क। तो जो 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट्स वो इनमें से कोई हो सकता है वेदर वी हैव टू चेक दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या ये तीनों ब्रैकेट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं कि नहीं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, या हम बात करें 7.2 के सम्स अदर देन द ओमिटेड सम्स। तो 7.2 एंड 7.1 में से कोई एक सम आएगा 3 मार्क का। 7.3 तो फुल ओमिट है आप जानते हैं। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपका हेडेक बोर्ड एग्जाम्स ने बहुत कम कर दिया है बिकॉज 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल सिर्फ 4 मार्क, ओनली 4 मार्क। और स्टूडेंट्स जो 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है ना, ये आइडियली आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है लाइक क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, या इट कैन बी फ्रॉम सेकेंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर। आइडियली दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ओके, दीज ऑल प्रूव दैट कैन नेवर कम फॉर 2 मार्क्स। अरे वाह क्या बात है। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 4 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ एक ही सम करना है 4 मार्क का। और स्टूडेंट्स जो 4 मार्क के क्वेश्चंस है ना, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ये 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं है। एग्जाम्पल 3, अरे वाह, सी स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, इस चैप्टर में सिर्फ 8 ही सम्स हैं, 8 सम्स हैं जो ओमिटेड नहीं है। 1 2 3 1 2 3 और
9.1 के पहले 5 सम्स, ये सिर्फ 8 ही ऐसे सम्स हैं जो ओमिटेड नहीं है, तो प्लीज ये 8 सम्स परफेक्टली हर एक सम कर दीजिए, बिकॉज इन्हीं में से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्या बात है। चैप्टर 10 सर्कल्स, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क के भी 2 क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स इसमें भी आपको बहुत बेनिफिट है, क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, तो या तो ये हो सकता है सम नंबर 4 फॉर 2 मार्क, या तो आप एक्सरसाइज 10.2 में आ जाइए 6 और 7। इन 3 सम्स में से 2 सम्स आने ही हैं इस टाइप के, नंबर्स चेंज कर सकते हैं बट इस टाइप के सम्स पूछेंगे, बाकी सारी एक्सरसाइज तो ओमिट है। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस, टोटल 4 मार्क, ओनली 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप परफेक्टली इस पूरे चैप्टर को कर लीजिए, बिकॉज एक कंस्ट्रक्शन तो इसमें से आना ही आना है। बात करते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का करना है और एक क्वेश्चन 3 मार्क का करना है एग्जाम में, टोटल वेटेज 5 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चैप्टर में जैसे 12.1 की बात करूं तो देखिए बहुत सारे सम्स ओमिट हैं, जैसे 4th ओमिट है। तो 12.2 की बात करूं तो इसमें भी देखिए 10 से लेके 13 तक सारे ओमिट है, 9, 8, 7 ओमिट है। तो 1 to 6 इसको बहुत परफेक्टली प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरी खुशखबरी यह है कि आपकी जो एक्सरसाइज 12.3 है ये तो फुल ओमिट है फॉर गुजरात बोर्ड। तो ये 6 क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, इनके एग्जाम्पल्स करिए, और 12.1 का 1st, 2nd, 3rd और 5th, अच्छा 5th नहीं आ सकता बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग सम्स प्लीज डू इट परफेक्टली फॉर 5 मार्क्स। बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है और बहुत कम सम्स है प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर 13 में ऑब्जेक्टिव्स 2 मार्क के, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल वेटेज 8 मार्क्स। अब इस चैप्टर में भी काफी सम्स आपके लिए ओमिट करवाए हैं। 13.1 फुल है, 13.2 भी फुल है, लेकिन 13.3 और 13.4 टोटली ओमिट है। इसका मतलब आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है और 2 एक्सरसाइज में से आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज 13.1 और 13.2 दोनों परफेक्टली प्रिपेयर कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स आ गया है लॉटरी, 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल वेटेज 8 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, मेन, मीडियन, मोड, इसके वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डाल दिए हैं। प्लीज सभी वीडियोस को अच्छी तरह देख लीजिए, ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अब फाइनली एक और लॉटरी है आपके लिए, 15 चैप्टर, इसका वेटेज है 6 मार्क, 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन। सो चैप्टर प्रोबेबिलिटी 15 और 14, दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने जो भी कहा ये मैं यहां समराइज कर दिया रहा हूं, समराइज करके बता रहा हूं मैं आपको। ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क किस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है, ये आप देख लीजिए। तो 4 मार्क की बात करूं स्टूडेंट्स तो ट्रायंगल, इसका थ्योरम आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सिर्फ 8 ही सम्स हैं, 8 ही सम्स हैं, उसमें से एक आएगा ही आएगा। एक कंस्ट्रक्शन करना है, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का सम और एक स्टैटिस्टिक्स में से मीन, मीडियन, मोड फाइंड करने का आ सकता है फॉर 4 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे ने अभी भी ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से पढ़ाई शुरू नहीं की है तो स्टूडेंट्स और आप किसका वेट कर रहे हो। 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, इतना इजी फैंटास्टिक पेपर स्टाइल है, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड। इट इज वेरी इजी नाउ टू स्कोर मार्क्स, बट जो रैंकर्स हैं आपके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
बिकॉज सिलेबस बहुत कम हो चुका है और बहुत क्लियर कर दिया है किस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रहा हूं पेपर स्टाइल की, मैथ्स के पेपर स्टाइल की। तो स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं 30% ऑब्जेक्टिव, 70% सब्जेक्टिव, ठीक है। मार्क्स 80, टोटल 80 मार्क्स के आपके एग्जाम्स हैं। अगर आप 80 का 30% लेंगे ना तो 24 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट विल कम इन सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 is going to be 1 marks, which can be MCQs, which can be fill in the blanks, definitions, true or false, 1 markers, match the following। तो स्टूडेंट्स ये गलत फहमी में मत रहना कि सारे के सारे MCQ ही आने वाले हैं। प्लीज, इट कुड बी fill in the blanks, it could be match the following, it could be 1 word, it could be 1 sentence, but the good news is 24 questions are 1 mark questions, section A। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी 2 marks questions, ऐसे टोटल 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 to 36। एंड द गुड न्यूज इज आपको कोई भी 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसका मतलब बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स, दैट 25 से लेके 36 ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 नहीं आता, मत करिए, 26 आ रहा है, 27 आ रहा है, 28 आ रहा है, 29 नहीं आ रहा, 29 को छोड़ दीजिए, गो फॉर 30, 31, 32, 33, 34 नहीं आता। आप कोई भी 3 सम्स लीव कर सकते हैं। आउट ऑफ 12 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9। जो सम आप अटेम्प्ट करें नंबर वही डालिएगा। वेरी क्लियर। नेक्स्ट कम टू सेक्शन सी। सेक्शन सी इज ऑफ 3 marks each, टोटल 18 marks, 37 to 45 ये आपके 3 mark के क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। अगेन वेरी गुड न्यूज, ओनली 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। और सेक्शन डी की बात करूं 4 marks each, ऐसे टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 20 marks, 46 to 53। एक्चुअली ये 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट कोई भी 5 करने हैं। तो 4 marks का वेटेज 20 है, 3 marks क्वेश्चंस का वेटेज 18 है, 2 marks क्वेश्चंस का वेटेज 18 है और 1 mark का 24। टोटल पेपर इज ऑफ 80 marks एंड द टाइम विल बी 3 hours। सो स्टूडेंट्स, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? 30% रिडक्शन इन सिलेबस, आपको इंटरनल ऑप्शन हटा के आपको ये दे दिया गया है कि टोटल 12 में से कोई भी 9 अटेम्प्ट कीजिए, 9 में से 6 अटेम्प्ट कीजिए 3 मार्कर्स के, और 4 मार्कर में 8 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट कीजिए। और आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? इतना इजी, सो इजी। अब स्टूडेंट्स यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, जो 4 मार्क के क्वेश्चंस है ना, 8 में से आपको कोई भी 5 करने हैं। आउट ऑफ 8 यू हैव टू डू एनी 5। इट मीन्स आप चाहें तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या कंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई भी चैप्टर एक टोटली ओमिट कर सकते हैं। कोई भी एक बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कोई भी एक, 2 नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो 5 चैप्टर्स हैं सब में से एक एक क्वेश्चंस, देखो 4 मार्क इन 5 चैप्टर में से आने वाला है, लेकिन यहां पे 8 है, मतलब ऑब्वियसली हो सकता है किसी ना किसी चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आप चांस ले सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक भी चैप्टर मत छोड़ें, सारे के सारे चैप्टर्स फुल करें, बिकॉज ऑलरेडी 30% सिलेबस रिड्यूस्ड है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। अभी भी कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पुटअप कीजिए अपनी कमेंट, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगा। और बहुत जल्द मैं आपको ऐसा ही साइंस का पेपर स्टाइल समझा दूंगा, चैप्टर वाइज वेटेज, और किस चैप्टर में से आपको परफेक्टली क्या करना है उसकी पूरी आइडिया दे दूंगा।
So I hope this video is very useful for you. And as I always tell you, please share these videos with your friends. And if you are new to my channel, please subscribe the channel. Like the channel if you think that this video is useful for you. So students, it's time to say bye-bye. Keep working hard. भले पेपर स्टाइल इजी है, रिड्यूस सिलेबस है, बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा. सो hope you all are fit and fine and you stay fit and fine. So wishing you all a happy new year. So bye bye and have a nice day.